तो जो ये आप पीछे मेरे साथ में देख रहे हैं साथी, इन सभी ने आज जो ये कुश्ती का जहाँ प्रोग्राम हुआ था तो बड़े ही आसानी के साथ और अपनी कमेटी की तरफ से जो बड़े ही प्यार से इसको समाप्त किया है। और समाप्त करने के बाद सारे के सारे जो आयोजक थे और पहलवानों से भी हमने बात की, पहलवानों से बात करने के बाद उन्होंने बताया कि यहाँ पे हमें कुश्ती में बहुत ही मज़ा आया, हार जीत एक खेल का हिस्सा है। तो अब जो यहाँ पे कमेटी के सदस्य हैं जिन्होंने ये इतने अथक प्रयासों के बाद इतनी मेहनत से इसको सक्सेस बनाया, तो इनसे बात कर लेते हैं कितने दिन से ये तैयारी कर रहे थे और कितना इनाम इन्होंने दे दिया है। क्योंकि हारने वाले को भी उन्होंने प्रोत्साहन दिया है, हारने वाले को भी यहाँ पे जितना उनका मान सम्मान था वो भी किया है। तो कितनी मेहनत से कितने दिनों से आप लगे हुए थे और कितने पहलवान यहाँ पे आए और कितना अपने इनाम इनको डिवाइड किया है? 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया हमें लगे हुए इस काम में, और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत दूर दूर से पहलवान पहुँचे यहाँ पे। उन सभी पहलवानों का दिल से अच्छे से स्वागत किया गया, सभी पहलवानों को खुश किया गया, सबको अच्छा इनाम दिया गया। और आगे भी ऐसे ही चलता रहा तो हर बुढ़ी तीज पर बढ़िया सहयोग करेंगे, मान सम्मान रखेंगे सभी पहलवानों का, और सरकार का भी सहयोग करेंगे। 21,000 रुपये से लेके 31,11 और भी 5100, काफ़ी मतलब लगातार कुश्ती अपने इतने इनाम रखे थे। तो पता नहीं चल पाया कि आपने लाखों में पहलवानों को प्रोत्साहित किया, कितना क्या कुछ आपने इनाम बच्चों को दे दिया? ये तो नहीं पता मेरे को कितना गया है, ज़्यादातर मैं तो चीफ गेस्ट था इस प्रोग्राम में, और बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे हिसाब से बजट 1 सवा लाख रुपए का बजट था यहाँ पे, और अच्छा पहलवानों को खुश करके भेजा गया। और हमारे बीच में हमारे भाई लीला पहलवान, आपको कुछ बहुत ये पुरानी परंपरा चली आ रही है बूढ़ी तीजों की। मैं पुराना दंगल है ये, बहुत ही पुराना दंगल है ये, चंदगीराम के समय से चला आ रहा है। और इसमें बहुत बढ़िया इनाम भी बांटा गया है। और ये हमारे सोनू भाई चीफ गेस्ट थे, इन्होंने भी बड़ा अच्छा सहयोग किया है और सैकड़ों पहलवानों को इनाम बांटा गया है। बहुत ही अच्छे पहलवान आए हैं और सब खुश होकर के यहाँ से गए हैं। आगे भी हम इस परंपरा को इससे भी अच्छा बढ़ा चढ़ा के चलाएंगे। पहलवान जी, एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की, क्योंकि काफ़ी टाइम से देखने में आ रहा था कि मैम के अंदर कुछ दंगल होने बंद हो गए थे, और आपने जो स्टार्ट किए, शुरुआत की आपने, बहुत ही अच्छी शुरुआत है। और हम भी चाहते हैं कि मैम में इसी तरह से आप हमेशा की जो पहले भी करते थे वो शुरुआत जो आपने स्टार्ट कर दी है फिर से, तो ये लगातार चलती रहेगी। ये बहुत पुरानी परंपरा चलती आ रही है, बीच में कोरोना की वजह से टाल हो गई थी। आगे ऐसे ही बढ़ चढ़ के दंगल होगा, और आगे 51,000 लाख का बढ़िया इनाम करवाएंगे अगले साल, बहुत ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया करवाएंगे जी। तो बीजेपी से अपने वरिष्ठ जो नेता है अजीत अहलावत जी, उनसे ही बात कर लेते हैं। जो यहाँ पे आए थे, जितने भी पहलवान थे यहाँ पे, अजीत जी कितना मान सम्मान आपकी तरफ से उनको दिया गया? क्योंकि एक खिलाड़ी जो है सम्मान का ही भूखा होता है। देखिए, मैं खुद वेट लिफ्टिंग का खिलाड़ी रहा हूँ, और मुहिम के अंदर वेट लिफ्टिंग को मुहिम का हब माना जाता है। उसी नाते मेरे छोटे भाई सोनू आज मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के थे, और मेरे साथ में भाई लीला पहलवान जी। और इस कार्यक्रम में बूढ़ी तीजों पे हम तो जब से हमने जन्म लिया उससे पहले हम सुनते आ रहे हैं, क्योंकि कुश्ती एक ऐसा खेल है जिसकी पैदाइश हिंदुस्तान से मानी जाती है। और उसको लेकर के अभी जैसे कॉमनवेल्थ जो गेम हुए, सबसे ज़्यादा मेडल हमारे लड़कियों के भी और हमारे बॉयज़ के भी, लड़कों के भी सबसे ज़्यादा मेडल अगर है वो हरियाणा प्रदेश से आते हैं। और कुश्ती तो अपना हरियाणा प्रदेश की मिट्टी में है। और जो हमारे नौजवान हैं बहादुरगढ़ से लेकर के, और जो अपना हिसार की जो सीमा है, वो सोनीपत की जो सीमा, एक जो क्राइटेरिया बनाया था, अभी डिस्कवरी चैनल पर पिछले कई बार दिखा चुके हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ एक बात है, सबसे ज़्यादा अगर ताकत है तो बहादुरगढ़ से लेकर को हिसार सीमा, जिसमें सोनीपत का भी कुछ हिस्सा आता है, और अपना ये जो मुहिम है उसी सबसे पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर बेल्ट में ही हिस्सा आता है। और हमारे जो उसके में जो वेट लिफ्टिंग है, बॉक्सिंग है या कुश्ती है, उसको लेकर के अगर एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए तो मैं ये मानता हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वेट लिफ्टिंग में, कुश्ती में, बॉक्सिंग में सबसे ज़्यादा बहुत मतलब कोई मुकाबला हमारा कोई कर नहीं सकता पूरी दुनिया में हमारे युवाओं का। इतनी जो नेचुरल जो ताकत है, उसकी वजह ये है कि मिट्टी में भी जो किरणें निकलती हैं, जैसे 149 मेगाहर्ट्ज़ है, 49 या कुछ भी जो है एक पैरामीटर में उसको माप सकते हैं। जैसे बम्बई के तट पर पिछले दिनों एक जापान की टीम आई, तो उन्होंने पैरामीटर लगाया
तो वहाँ 149 थी, लेकिन जब उन्होंने बम्बई के अंदर उस पैरामीटर को ले जाएगा तो वहाँ केवल 49 थी। अब आप एक बात बताइए, 49 में रहने वाला कभी खिलाड़ी और स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता, लेकिन हमारा वातावरण जो रहा हरियाणा प्रदेश का, और ख़ास तौर से अपने महम चौबीसी का, सोनीपत का, रोहतक ज़िले में, वो एक जैसे यहाँ बेर होते थे, बेर के अंदर सबसे बेसिक एक विटामिन होता है, जैसे सेब के अंदर होता है, जो हड्डियों में जो हमारी बोन मैरो होती है उसको मजबूत करता है। ये नहीं कुछ न कुछ कारण प्रकृति ने दिया, और इसी नाते हमारे पहलवान हैं, सबसे ज़्यादा मेडल आते हैं। और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाए, थोड़ा सा और प्रोत्साहित किया जाए। अब कुलदीप रट्ठा जी लग रहे हैं, लीला पहलवान जी लग रहे हैं, भाई सोनू जी हैं, सभी वकील साहब हैं, हमारे जितेंद्र जी हैं, सभी मास्टर देवेंद्र जी हैं, और हमारे राजेश गोयज वकील साहब हैं। सभी का हमारा प्रयास है कि चलता रहे, और इस प्रयास में चलते चलते कोई ना कोई खिलाड़ी ऐसा निकले जिस पे हम गर्व कर सकें। तो अजीत अहलावत जी ने बड़े साफ शब्दों में ये बात रखी और बताया किस तरह से पहलवान तैयार होते हैं। मैं बहुत अच्छी एकेडमी खुली हुई है, जिस एकेडमी के पहलवान लीला जी हैं वो चला रहे हैं। लीला फौजी के नाम से एकेडमी है। पूरे हरियाणा से बच्चे आ रहे हैं, यहाँ मेहनत कर रहे हैं और अच्छे रेस पर जा रहे हैं, ज़्यादा ऊंचाइयों को बुलंद कर रहे हैं। कृपा करके हल्का वासियों से और हरियाणा वासियों से सभी से मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निकल कर आए। और लीला पहलवान फौजी जिसकी एकेडमी महम में हिसार बाईपास रोड पर है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे। और बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है एकेडमी का। नू ही चलता रहा तो नंबर 1 एकेडमी भाई लीला पहलवान की हो जाएगी हरियाणा में। और भाई पूरी जी जान से मेहनत कर रहे हैं लीला जी। थैंक यू। तो दोस्तों ये सारी की सारी बात इन्होंने रखी और किस तरह से पहलवानों को आगे बुलाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इतना प्रयास किया है इन्होंने, इनकी जो मेहनत है वो सक्सेस हो सके।